नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नमस्कार, हमांगरी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पहली बार आदित्य सत्संगी सर। सबका सर का चैनल है सत्योलॉजी। मेरे ख्याल से जितने भी राष्ट्रवादी हैं सभी जानते हैं उस चैनल के बारे में। सर इज ऑल्सो अ बिग राइटर, मैं बोलूंगी, एंड अ वोराशियस रीडर, क्योंकि बिग बुक लिखने से पहले बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो ही इज रिटन लॉट ऑफ बुक्स, आई वुड से मोर देन अ डजन, बट couple of his books are best sellers। यूएसए में तो इनके एकदम हॉट केक की तरह सेल कर रही है इस वक्त, जिसमें से मैं कुछ के बारे में डेफिनेटली नाम लेना चाहूंगी। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, द ओरिजिनल एटलस, वन एरो वन किल, ट्रांसेंडिंग द माइंड एंड फेमस फाइव। इस तरीके की फेमस फाइव, तो इस तरीके की सर की जो बुक्स हैं, दे हैव बीन कवरिंग 2-3 क्रिटिकल एरियाज। एक तो हमारा महाभारत, रामायण, और ज्योग्राफी वाइज उनको सर कनेक्ट करते कि इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राम जी की अगर जर्नी हुई थी, राम जी वनवास गए थे तो कहाँ कहाँ रुके। एंड दिस इज नॉट ओनली इन द इंडियन पर्सपेक्टिव। सर की जो बुक है दी ओरिजिनल एटलस, उसके अंदर सर ने पिन पॉइंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड रामायण महाभारत को कनेक्ट किया है। और दूसरा एंगल, दिस इज हमारा हिस्टोरिकल एंगल, और दूसरा एंगल जो सब बहुत अच्छे से कवर करते हैं, इज जियो पॉलिटिक्स। आज जियो पॉलिटिक्स हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन दी कॉन्टेक्स्ट की एक बहुत डीप चर्निंग हो रही है डीप स्टेट में। मतलब मैं ये बोलूंगी कि डीप स्टेट पूरा बदल रहा है, अगर गलत ना हो। टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, हम जो पॉइंट्स आज कवर करने वाले हैं उसमें क्यों, व्हाई यूएस अलाइज आर क्विटिंग वन बाय वन, यूएस क्यों ब्रिटेन को धीरे धीरे कर कर तोड़ रहा है, and why Britain is behind every evil in the world. USA is an illegal country and Britain owns it. उसके अलावा the war between 3 churches, Church of England, Church of Rome, and one more जो सर बताएंगे वो मैं नहीं बताऊंगी. And is America turning out to be the new deep state of the world? इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ. A very warm welcome on the show. Let's get started. जी सर. यस, तो कहाँ की कहानी शुरू करें सबसे पहले? तो आपका मैं एक पॉइंट पिकअप करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप मुझे बताइए, और आपने मुझे सिखाया कैसे बात करना है, तो आई विल गिव फुल क्रेडिट टू यू। तो तो सबसे पहले जो कहानी लोगों को अच्छी लगती है, और तो नहीं अमेरिकन सर, कहानी कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस से नहीं शुरू करेंगे। यूएस तो बाद में आया ना। पहले अच्छा, हम ब्रिटेन से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस तो कभी जंगल झाड़ हुआ करता था, जंगल के जंगल हुआ करते थे जिसमें नेटिव अमेरिकन रहते थे, उनकी ट्राइब्स रहती थी। वहां से ब्रिटेन से शुरू करते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन के ही लोगों ने ऑक्यूपाई किया था अमेरिका को। जी सर, करेक्ट। वहां से शुरू करते हैं। चलिए, तो ब्रिटेन की कहानी आपको अगर समझनी है, तो आपको हमेशा इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास में जाने से पहले you have to read all their available public literature, and then you have to analyze कि वो है क्या। तो ब्रिटेन का जो पुराना इतिहास है वो सनातनियों का इतिहास है, गारंटीड। जब मैं बात करता हूँ विद फुल प्रूफ, बुक लिखने के बाद बात कर रहा हूँ मैं। और मैं अपनी रिसर्च पे हमेशा स्टैंड करता हूँ। आई कैन बी चैलेंज, आई कैन इवन चैलेंज द बेस्ट ऑफ अमेरिकन ऑथर्स ऑन दैट वन। तो तो ब्रिटेन की कहानी अगर आपको सुननी है तो आपको जाना पड़ेगा स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड की कहानी पता लगानी है तो स्कैंडिनेविया जाना पड़ेगा, नॉर्वे की तरफ। और नॉर्वे की कहानी अगर जाननी है तो वापस आप आ गए सनातन देश उत्तर कुरु, विच इज नोन एज रशिया। ये तीनों का लिंकेज है। तो स्कॉटलैंड जो है वो, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उसका क्लाइमेट कभी कभी काफी वार्म भी रहता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आर्कटिक सर्कल पे बैठा हुआ है, तो उसका क्लाइमेट भी काफी वार्म रहता है। तो ये जो मैप आप दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली वास्तविक में यूएन के मैप के ऊपर अप्लाई किया हुआ, ये हमारा सतोलॉजी का ही बनाया हुआ मैप है। तो इस नक्शे से आपको पता लगता है कि शाक द्वीप, जिसको हम यूरोप बोलते हैं, उसका एक छोटा सा जो द्वीप है वो कितना डायरेक्टली कनेक्टेड है भारत से। और स्कॉटलैंड का जो क्षत्रियों का इतिहास है वो ब्रिटेन के बनने से पहले है।
ब्रिटेन जो बना है वो बना है 16वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को के जो वॉरियर्स हैं उनको खरीदा। तो स्कॉटलैंड परचेज की हुई भूमि है, और जब भी कोई कहीं पे ब्रिटेन किसी को भेजता था ताकि इंग्लिश ट्रेडर्स डोंट डाई, सो द आर्मी कंटिंजेंट वाज ऑलवेज स्कॉटिश। और उनको मोटिवेट करने वाले, गाने बजाने वाले लोग वेल्श, क्योंकि वो नेचुरली गुड सिंगर्स हैं वेल्स के लोग। मतलब पहले भजन कीर्तन करते होंगे, तो इसलिए आज उनको सिंगिंग करने की आदत है। और जब आप इस इतिहास को देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस कंट्री केम अबाउट। इसका जो पूरा राजाओं का इतिहास है इज ए मर्डरस हिस्ट्री। एक दूसरे को मारा, किसी को, अगर आपको कभी लगता है कि मुसलमान एक दूसरे को मारते थे, इनका इतिहास देख लीजिएगा। और जो ब्रिटिश इंडियंस रहते हैं, जो हिंदूज रहते हैं ब्रिटिश के अंदर, वो अब अगर कहीं टावर ऑफ इंग्लैंड में चले जाएं, तो मैं चाहता हूं कि घर पे जाके गंगा जल का छिड़काव अपने सिर पे जरूर करें, क्योंकि किस मुर्दे के ऊपर कब बैठेंगे आपको पता नहीं लगेगा। दैट इज अ हिस्ट्री। एंड एंड वी एक्चुअली, हमने इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ faulty politics in भारत। लेकिन now because of social media and channels like yourself, we are gradually disclosing them one by one. So जितने भी ब्रिटेन के मोनार्क होते हैं जो लंदन में बैठते हैं, उसमें जो इनका जो मोस्टली होते हैं स्कॉटिश ओरिजिन के, और जो क्वीन होती है वो जनरली होती है इंग्लिश, और इनके ही सारे कजन्स यूरोप में हर जगह मोनार्की बैठे रहते हैं। तो यूरोप में कोई डेमोक्रेसी आज तक कभी कभी थी भी नहीं और आज भी नहीं है, क्योंकि इट इज ए कास्ट बेस्ड सिस्टम। कास्ट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, मोनार्क इज अबव द लॉ। और कभी आप किसी और विषय में उतारेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि जो लॉयर सिस्टम जो बनाया गया था, जो भारत में आजकल बहुत यूज करते हैं, दैट वाज टू डिफेंड द मोनार्की। तो सिटीजन के पास मोनार्की के द्वारा अप्लाई अपॉइंट किया हुआ प्रोसिक्यूटर होता था, और मोनार्क, और वो उसको पैसे खर्च करके टू प्रूव हिज चार्जेस अगेंस्ट द किंग, he has to go through the advocate. Okay, so advocate is the first corruption system in the planet. कि why should हमारे हमारे इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी एडवोकेसी की जरूरत हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली राजा को बोलिए मेरे को प्रॉब्लम है, आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। सो दिस होल सिस्टम वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द मोनार्की, और उस मोनार्की को बचाने के लिए ही वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सारे इराक ईरान वॉर, ये सब वॉर्स किए गए अपनी कॉलोनीज के द्वारा। तो ब्रिटेन की कॉलोनी है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आज जो है, बाकी सबकी आज़ादी हो गई है, बट बाकी सब वो सिस्टम्स से राज करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू राज करेंगे, खालिस्तानी मूवमेंट में भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस का हाथ है, हर जगह ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। और वो पाकिस्तान इज ए पपेट स्टेट, उसको यूज किया जाता है। मतलब उसका उदाहरण मैं बहुत गंदा देता हूँ कभी कभी लेक्चर्स में, लेकिन आपके चैनल पे नहीं दूंगा, किस तरह यूज किया जाता है। एंड बिकम से, इसको बोलते हैं यूज एंड थ्रो एंटिटीज बन जाती हैं। तो अभी अमेरिका की स्टोरी पे आते हैं। ब्रिटेन का आपके मैं थोड़ा आइडिया दे दिया है, ज्यादा बुक से, मेरी बुक से पढ़ सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ कि हर चीज को महाभारत रामायण से कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज बिना महाभारत रामायण के दुनिया की हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं। सो अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। जब 1857 में जब भारत में गदर का युद्ध चल रहा था, गदर चल रही थी, मेरठ से शुरू हुई थी, उसी समय ब्रिटेन का ध्यान जाता है अमेरिका के ऊपर। उसके पहले यहाँ पे स्पेनियर्ड्स ने बहुत गदर मचाया। स्पेनियर्ड्स ने 1492 से 1857 तक करीब 100 मिलियन नेटिव्स मारे हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिला के। तो और अगर आपको सरप्राइजिंग न्यूज बोलो कि इसमें से डच का, इनमें डच का भी हाथ है, इसमें फ्रेंच का भी हाथ है, इसमें रशियंस का भी हाथ है, रशियंस भी खुले, इनका भी हाथ गंदा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है वो चल रहा है चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैथोलिक चर्च के बीच में। और उसके अलावा बाकी बहुत सारे चर्चेस भी बन गए, बाद में मॉर्मोन्स भी बन गए, उनका भी इतिहास इतना ही मर्डरस है। मॉर्मोन्स यूटा में है। तो ये 3 चर्चों की लड़ाई है,
और जो असली डीप स्टेट है वो ये 3 चर्चें हैं, और उसमें से जो सबसे बड़ा है रोमन कैथोलिक चर्च। उसका उसका जो रोमन कैथोलिक चर्च जो है, ग्रीक्स, रोमन्स और फिर रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च इज द रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्ड रोमन एम्पायर, और उनका कैपिटल है रोम। जबकि रोम का इतिहास, अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को ठीक से पढ़ें, तो जब पायरियस वॉर की बात होती है, जब पायरस वॉर की बात होती है, पायरिक वॉर की बात होती है, द वॉर विच कैन नॉट बी वन, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द सदर्न इटली वेंट टू द नॉर्दर्न इटली, जिसमें भारत के हाथियों पे बैठे हुए भारत के जवानों ने रोम के अंदर युद्ध किया है। ये इतिहास है, इसके हर जगह छुपाया गया है। लेकिन अभी लोग मुझे पूछेंगे कि भाई हाथी वहां पे कैसे पहुंचे? अरे भाई, जैसे घोड़े पहुंचे वैसे ही वो भी पहुंचे, क्योंकि वो पूरा एक लैंड है। इट्स नॉट जस्ट कनेक्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर। और वो एक पोर्ट के थ्रू, छोटे छोटे बराजेस के थ्रू हाथियों को शिप किया गया, बिकॉज दैट दे हैड सीन। तो इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द डीप स्टेट, यू हैव टू नो दिस हिस्ट्री। हम लोग बहुत सारा डीप स्टेट का बातें करते हैं, एंड उसमें आप देखेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया कि कैथोलिक चर्च के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए हेनरी द एट्थ ने 8वीं शादी करने के लिए जब बगावत करी कैथोलिक चर्च के साथ, तब उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड का गठन किया। तब से चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैथोलिक चर्च में युद्ध चल रहा है। कैथोलिक चर्च में पोप अपॉइंट्स होते हैं। उनका क्या काम होता है कि किसी भी तरह फेथ के नाम पर लैंड्स को ऑक्यूपाई किया जाए और उससे कर वसूला जाए ताकि चर्च चल सके। दैट्स व्हाई वेटिकन इज द रिचेस्ट बॉडी इन द प्लैनेट, क्योंकि उनके नाम पे सारी गवर्नमेंट्स चलती हैं, पूरे साउथ अमेरिका की, फिलीपींस की, और कुछ सम पार्ट्स ऑफ कनाडा, एंड अदर देन यूरोप में फ्रांस और ये सब कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आप ये सब बदमाशी समझिए इधर इन लोगों का, कि ये जो इंग्लिश आर ऑलवेज द ट्रेडर्स, और इन सबको कैथोलिक चर्च का मुकाबला करने के लिए एक ऐसे रिलीजन का सहायता चाहिए था जो कैथोलिक चर्च भी यूज करता है। इसलिए नाम पड़ा उसका प्रोटेस्टेंट। द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग द कैथोलिक चर्च इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। ओके, सो उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स का ये था कि इन्होंने तो फेथ के नाम पे लैंड्स ऑक्यूपाई कर लिया, चर्चेस ले रहे हैं। नाउ दे नीडेड सम अदर पावर्स टू काउंटर देम। तब वहां से आपको रॉथस्चाइल्ड और ये सब लोग आते हैं, और ये सारी कहानी शुरू होती है 1857 के बाद, क्योंकि 1857 तक ब्रिटेन ने भारत से अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ लूट लिया थ्रू द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर वाज द बिगेस्ट सेलर ऑफ इंडिया। जहांगीर द फोर्थ, उसको उसको सिर्फ अच्छे कपड़े चाहिए थे और यूरोपियन सुंदर लड़कियां चाहिए थी। उसके एवज में उसने भारत बेच दिया फ्रॉम द कैलकाटा पोर्ट। That's why Kolkata was the capital of India, because it was easy for them to ship out the loot from भारत। तो उसकी बल पे जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड started creating businessmen who would conquer the assets of the whole planet under their name. And the British king's responsibility was to provide the moral courage through the Church of England so that this trade can be maintained. है ना? तो ये जो सोने की चिड़िया, तो पर्शियन से नाम दिया है। इन्होंने लूटा, जम के लूटा सोने के शेर को, और दैट मनी वाज यूज्ड टू क्रिएट और कॉलोनाइज कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूएसए। अब ये इसका बेसिक हिस्ट्री है ना। 1857 तक, 1857 के बाद इसको, हर चीज को आपको भारतीय इतिहास से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टाइमलाइंस और ब्रिटिश टाइमलाइंस में कोरिलेशन है। येल यूनिवर्सिटी तो आपको मालूम है, गवर्नर ऑफ मद्रास यूएल के नाम पे सेटअप हुई थी। उसने 800 पाउंड दिए थे उस समय। 800 पाउंड को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें, 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आज के जमाने में उसका वैल्यू उतना होगा। 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, मतलब $80 मिलियन उसने पे किया उस समय। 800 शिलिंग पे किया। तो ये, तो 1857 में ये जो ट्रांजिशन हुआ, उस समय एक मैप आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि फ्रेंच कंट्रोल्ड 1/3 ऑफ नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी अंटिल कनाडा, मतलब फ्रॉम मैक्सिको से कनाडा तक। मैक्सिको मैक्सिको वाज 1/3 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टुडे, जो दिखता है आपको।
पूरा का पूरा वैंकूवर बीसी वाज आल्सो कॉल्ड मेक्सिको। और जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हुआ, दिस एग्जैक्टली दिस द मैप, और जो आपको ऊपर जो ग्रे एरिया दिख रहा है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, दिस एंटायर ग्रे एरिया was under the control of the British naval forces. डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि they always ruled from the ports. ये कभी भी बीच में कभी जाते नहीं थे कहीं पर भी, and so they published in their books they are controlling the whole land. They were not controlling the whole land. They were controlling one or two forts और जाके अटैक करते थे. Still it was a Native American territory in 1793. अच्छा, ये जो आपके जो आप मैप दिखा रहे हैं, जो 13 स्टेट्स का मैप है, दिस वाज द ओरिजिनल अमेरिका इन 1776. तो 1776 के बाद वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हुआ अंडर मैनी फेमस प्रेसिडेंट्स लाइक थॉमस जेफरसन एंड मैनी अदर पीपल. वो सब इधर से वेस्टवर्ड मूव होना शुरू हुए और धीरे धीरे उन्होंने एंग्लो सैक्सन कंट्रोल डाला. And many places they defeated French, some places they defeated Mexicans. और मैक्सिकन के डिफीट का स्टोरी कुछ और ही है. मैक्सिकन डिफीट का स्टोरी है. तो अच्छा, ये जो मैप आप दिखा रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का मेरे पास सामने है. इसमें आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है जिसको 1788 में रिजेक्ट कर दिया. 1787 के बाद रिजेक्ट कर दिया. फिर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया. आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में आप ये देखिए, मकारी देखिए, डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं तो यही डीप स्टेट है. तो डीप स्टेट का मकारी देखिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसका कि उसने क्या किया, आप सेटलर्स बन के इस कंट्री में आए, आपने पहली 13 कॉलोनीज में से डिक्लेयर किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया है. नाम भी एक रैंडम नेम चूज किया, अमेरिगो वेस्पुल्ली. हमारे शास्त्रों में इस द्वीप का नाम है क्रॉन्च द्वीप. क्रॉन्च मतलब जो क्रॉन्च पक्षी के समान होता है. क्रॉन्च पक्षी होते हैं जहाँ पे लेक्स होती हैं. इसका मतलब ये है, हमारे पुराणों में अमेरिका में हमेशा ही लेक्स रही हैं. इसको हमने वरुण का स्थान दिया गया है. यहाँ की प्रार्थनाएं वरुण की होती है. सो इट वॉज ए लैंड फिल्ड विद लेक्स एंड देयर वर स्मॉल स्मॉल नेशंस. नेशन मतलब जो नेटिव अमेरिकन के नेशंस है, इंग्लिश में नाम है उनका नेशन. जबकि इनका जो नेटिव लैंग्वेज में बात आती है वो आती है कच्छप. कच्छप मीन्स टॉर्टोइज. कच्छप द्वीप, ये इसका ओरिजिनल नाम है. क्रॉन्च द्वीप और कच्छप द्वीप. हमारे यहाँ पे कभी कभी संस्कृत में नाम कच्छप भी बोला जाता है, क्रॉन्च भी बोला जाता है और गोमुंद्रा भी बोला जाता है. ये तीनों नाम है इस द्वीप के, अमेरिका की. तो आप ये देखिए, अगर आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं कि आप किसी के घर में जाते हैं, सपोज के घर में एक व्यक्ति रह रहा है, आप 5 लोग पहुंच गए और आपने डिक्लेयर कर दिया ये घर मेरा है. किसी ने पूछा कैसे आपने डिक्लेयर किया, ये हम पांचों ने एग्री किया है. तो ये जो सेटलर्स हैं इस जगह पे आए, इन्होंने, इनकी जब पॉपुलेशन बढ़ गई 1908 के बाद, तो इनको पोप ने बोला कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि अब हम डेमोक्रेसी लाएंगे 1908 के बाद, है ना. तो मैं इससे पहले ही आदित्य, बताऊं. यहाँ थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, अभी हाँ, इसमें वो छूट जाएगा. ये कौन लोग हैं जो आए अमेरिका? ये थे सेटलर्स थे. ये भाग कर आए थे चर्च के आतंकवाद की वजह से. तो जो जो कास्ट चर्च ऑफ सिस्टम है, इंग्लैंड है, चर्च ऑफ जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से भी, चर्च ऑफ इंग्लैंड से आए थे और फ्रांस से आए थे, इटली से आए थे, जहां जहां पे रोमन कैथोलिक चर्च है. तो रोमन कैथोलिक चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड की लड़ाई इज ऑल अबाउट द मनी एंड द रेवेन्यू सोर्सेस. इसीलिए जो ब्रिटेन ने जो डीप स्टेट बनाया, जो एफिलिएटेड बिजनेसमैन है, ताकि मोनार्क को कोई ब्लेम ना करे, इसलिए इनको चूज किया गया. पैसा तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का ही है और मोनार्क को ब्लेम ना करे, मोनार्क इज अबाउट द सस्पिशन, देयरफॉर दे चोज ऑल दीज थिंग्स. और ये जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सेटलर्स के बारे में, मोस्टली दे आर एंग्लो सैक्सन्स, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, जनरली प्रोटेस्टेंट्स हैं. 1857 के बाद ब्रिटेन ने सबको हराया. अगर हम बात करें 1775 की, 1773 की, 1743 की, ये 3 years आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. इस पीरियड में दी सेटलर्स फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि उनके जेल से क्रिमिनल्स थे
और जिनके अंदर बीमारी थी उसने छोड़ा था इस जगह पे, ताकि वो फ्रेंच को मार सके, जर्मन्स को मार सके, डच को मार सके। उनकी लड़ाई आपस में ही थी, यूरोपियंस की लड़ाई है। बेचारे नेटिव अमेरिकन फंस के मर गए। सारी बीमारी, इन सबकी कलेक्टिव बीमारी नेटिव अमेरिकन को लगी, क्योंकि नेटिव अमेरिकन का लाइफस्टाइल वाज मच मोर प्योरर देन ऑल दीज पीपल। और ये लोग की बीमारी लगती थी स्लॉटर हाउसेस से। सो लंदन का स्लॉटर हाउस वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिजीजेस। उसके बाद था फ्रेंच स्लॉटर हाउसेस, बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिजीजेस। वो हमने अभी भी देखा है कि जहां भी स्लॉटर हाउसेस होंगे वहां पे बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, बिकॉज इट इज नेचुरल। फॉर सड़ा हुआ मांस होगा तो वहां पे वायरस नेचुरली होंगे। तो दीज सेटलर्स आर द सेम पीपल। और इन्होंने जब आपस में लड़के, फिर दे समटाइम्स ब्रिटिश वर विनिंग, समटाइम्स दिस वर विनिंग, बट फाइनली ब्रिटिश ने एक वॉर जीता इन्होंने 1773 का, 1743 का। उसके बाद से इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली, बट स्टिल देयर नंबर्स वर लेस देन द नेटिव अमेरिकन। उस समय नेटिव अमेरिकन यहाँ पे 25 मिलियन थे और ये लोग 5 मिलियन थे। सो दे वुड स्टे इन द फोर्ट इन न्यूयॉर्क, फोर्ट इन न्यू जर्सी, फोर्ट ली। इस तरह इन्होंने सारे मिलिट्री जनरल्स जो थे, दे वर लीडिंग द कंटिंजेंट टू डिफीट द कैथोलिक चर्च। अब लड़ाई वही चल रही है, यूरोप में भी वही लड़ाई थी, इधर भी वही लड़ाई है, और आज भी वही लड़ाई चल रही है, खत्म नहीं हुई है। ओके, तो नाउ settlers from Britain who came here was a colonial minded थे. They had a deep enmity towards the Church of England, especially the king. तो उन्होंने किंग से आजादी लेने के लिए उन्होंने बोला, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो देयर लॉज, देयर हिस्ट्री एंड देयर टैक्सेशन। और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बॉस्टन टी पार्टी, एंड उसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया यूरोपियन स्कॉलर्स ने, और उसी को पढ़ के हम भारतीय भी उसको पढ़ के सोचने लगे, देखो कितना लीगल वॉर चल रहा है, ये सब लूट खसोट का माल है, कोई इनका कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। एंड दे सर हैड नो। सर इसमें एक एक पॉइंट और मेरे को आपने मेरे ख्याल से जब हम पिछली बार डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तब आपने एक चीज और बताई थी कि जो नेटिव अमेरिकन थे दे वर मोर लाइक इंडियंस, ये गोरे नहीं थे, दे लुक वाइज, physique wise they were more like us, so that also gives a hint कि somewhere the entire world, the entire atlas was basically Indian only. एंड ये जो गोरे, जो आप जिनको हम गोरा बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं एज अ स्लैंग ऑल्सो समटाइम्स, वो बहुत छोटे उस पार्ट में थे, बट ड्यू टू देयर पॉलिसी, क्रूअल पॉलिसीज एंड वायलेंस एंड जिस तरीके से इन्होंने तरीके इस्तेमाल किए, ये फैले उसके बाद। जी। इसका मैं और सिर्फ आपको, एक, हाँ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, दे वर नेवर पार्ट ऑफ ब्रिटेन, दे कैप्चर्ड दोज टेरिटरीज, और उन्हीं वहां के भी क्रिमिनल्स को, वहां के भी जो सेपरेटिस्ट नहीं, जो फ्रीडम फाइटर्स मैं बोलूंगी, उनको इन्होंने भगाया, और वो सब भाग के गए अमेरिका की तरफ, वही जो सेम मैप अभी मैं जो दिखाऊंगी। और वहां से दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर अमेरिका, मतलब होता था ना कि अच्छा हमें तो अब ये जगह मिल गई, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, दिस इज आवर्स नाउ, समथिंग लाइक दैट। एकदम यू बिकम वेरी ऑब्सेस्ड कि फाइनली चलो हम वहां से भाग कर आए हैं, यहाँ तो जमीन नहीं छोड़ेंगे ये वाली। जी। सी दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द चर्च अट्रॉसिटीज, क्योंकि मोनार्क कुड ओनली, द कास्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इट्स ए यूरोपियन प्रॉब्लम कि मोनार्क एंड द चर्च own all the lands and everyone else is a peasant or a normal person. Taxes are not applied to the monarch. ये प्रॉब्लम है। और चर्च की अट्रॉसिटी से भागकर ये लोग इधर आए हैं, क्रिमिनल्स हैं, एंड ऑल दीज पीपल, not all of them are criminals, majority of them are troubled by the church, but some of them were gross criminals, many of them were sick. और इन्होंने जब इंडिपेंडेंस, आप मैं एक पॉइंट एक्चुअली भूल गया, आप बता रहे थे, मैंने आपको पिछली बार शेयर किया था। ये जो नेटिव अमेरिकन हैं, जिनको रेड इंडियन भी बोलते हैं हम लोग, इंडियन शब्द जो होता है ब्रिटिश लैंग्वेज में उस समय में, उसका मतलब होता था गंवार, नालायक, बदसूरत, ये मतलब था। ओके, करेक्ट, ये आप म्यूट पे हैं। तो नालायक, बदमाश, बदसूरत, चोर, उचक्का, ये मतलब होता था इंडियन। तो जब वो इंडियन किसी को बुलाते थे, मीन्स कि ये बहुत ही बैकवर्ड आदमी है, इसका हमारे सामने खड़ा, एक एक अलग तरह का घमंड था इन लोगों को। इनको लगता था हम अच्छे दिखते हैं, बट उनको मालूम नहीं है कि इन्हीं को लोगों को स्पेनियर्ड्स जो हैं
क्योंकि स्पेनिश लोग थोड़े से, जो सदर्न स्पेन के लोग होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं। वो सारे अफ्रीकन मिक्स्ड है, अफ्रीकन ओरिजिन मिक्स्ड है, अल्जीरियन मिक्स्ड है। तो वो इनको बुलाते थे ब्लैंको। ब्लैंको मतलब कलरलेस। ओके, तो ये अपने आप को समझते थे हम गोरे हैं, और वो दूसरे बुलाते थे इनके पास स्किन नहीं है, लाल रहते हैं, आलू के उबले हुए आलू के जैसे हैं, सफेद है, अंदर से लाल है, ऐसे। तो दे यूज्ड टू हेट दैट। तो जब आप नेटिव अमेरिकन की बात करते हैं, उसका महाभारत में प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण जरा युधिष्ठिर को बोलते हैं कि परशुराम के डर से निम्न कोटि, उच्च कोटि जो क्षत्रिय हैं, वो पश्चिमी दिशा में भागे, उच्च कोटि क्षत्रिय जो हैं पूर्वी दिशा में भागे। सो ये सब वही जो भगोड़े क्षत्रिय जो हैं, ये भाग के बेरिंग स्ट्रीट से क्रॉस किया इन्होंने। और वो टाइमलाइंस एग्जैक्टली मैच करता है महाभारत की स्टोरीज को, कि 1 लाख साल पहले। तो नेटिव अमेरिकन का जो जीन्स है, जीन पूल है, दैट इज मोर। अभी आप, कितना आश्चर्य की बात है कि अगर हम इतने दूर दूर डिस्कनेक्टेड हैं, और उस समय समुद्र का लेवल भी काफी नीचे था, तो यू कुड वॉक ओवर द क्रॉस फ्रॉम एशिया ओवर टू अलास्का एंड कम डाउन। You could walk over, and the same breed went from north to south completely. So it's one gene pool for the entire Native American from south to north. ये इतिहास है ऐसा। तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन हैं, नॉर्थ अमेरिकन जनरली, उनका जो जीन पूल है, दैट इज वन स्ट्रैंड इज एन इंडियन स्ट्रैंड। और दिखते भी हमारे जैसे ही हैं, डार्क है, कॉम्प्लेक्शन है, और जो भी धूप में तपेगा तो थोड़ा लाल ही दिखेगा, डार्क रेड ही दिखेगा। तो ये नेचुरल कलर है, आज भी आपको यही कलर मिलता है। आपको काफी फेमस हॉलीवुड एक्टर्स मिलेंगे, ड्वेन जॉनसन जैसे, वो सब नेटिव अमेरिकन है, वो नेटिव अमेरिकन है। तो उसका कलर स्किन हमारे जैसा ही है। अगर आप उसको थोड़ा बात नहीं करेगा तो उसको लगेगा कि पंजाब से कहीं से है वो, है ना। बट व्हेन ही टॉक्स देन ही लुक्स लाइक ड्वेन जॉनसन, है ना। उनका एक पर्टिकुलर स्कल शेप है विच इज डिफरेंट। तो इन्होंने, आप देखिए, सेटलर्स ने जो यहाँ पे आए वो भी ब्रिटिश ओरिजिन के थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। सम वर फ्रेंच ओरिजिन, पर मेजोरिटी ब्रिटिश ओरिजिन, सब इंग्लिश बात करते हैं। और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस साइन करी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया। वो किया 1773 से शुरू हुआ, 1776 में खत्म हुआ, 1777 में रेटिफाई हुआ, 1788 में अडॉप्ट किया गया। दिस इज द टाइमलाइन टोटल। और जब इन्होंने अडॉप्ट किया, उसमें एक भी नेटिव अमेरिकन का सिग्नेचर नहीं है, जबकि उस समय नेटिव अमेरिकन वर मेजोरिटी इन पॉपुलेशन। तो सारा जो नरसंहार हुआ है, वो अमेरिका बनने के बाद हुआ है, मेजोरिटी ऑफ इट। और उसको कभी भी न्यूज में लाया नहीं गया। यहां तक कि उसका पुष्टि होती है दैट द कैथोलिक चर्च सेज कि वो बताता है हम लोगों को, कि बोलता है अपने फॉलोअर्स को, जबकि जब तक कि ब्रिटिश ने हैड टेकन कंप्लीट कंट्रोल, दे हैड परचेज्ड एवरीथिंग फ्रॉम फ्रांस, दे हैड परचेज्ड, दे हैड डिफीटेड मैक्सिकन। आपको कैलिफोर्निया की कभी स्टोरी बताऊंगा कि 30 ब्रिटिश सोल्जर्स ने पूरी स्पेनिश आर्मादा को हरा दिया, तो ओनली 30। इसी तरह कैलिफोर्निया बना फ्लैग स्टाफ में। और अच्छा, जब वो सिग्नेचर साइन किया, एक नेटिव अमेरिकन का सिग्नेचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो सिग्नेचर लेंगे तो उनको पता लग जाएगा क्या बदमाशी है। तो इट्स अ सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट कि वी आर दिस, और बाद में रेटिफाई कर करके इन्होंने बना दिया। दिस इज द प्रॉब्लम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये लोग अपने ही डॉक्यूमेंट को, इनको कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये एक माइंडसेट था। क्योंकि उस समय भी यही माइंडसेट था, बिकॉज दे हैव लर्न दैट वेरी वेल फ्रॉम द चर्च। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए दे नीड मनी, सो द मनी सोर्स वाज इंडिया। सो इंडियन मनी वाज यूज्ड to maintain the military forces of the Britain, as well as the military forces of the new America, which was aided by the British government, so that it can become an outpost of the British colony, very long term. और जब उन्होंने डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया यहाँ पे 1908 के बाद, तो until 1908 they thought that Native Americans are in majority, they will not have elections. और दर्शकों को जानकर मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, 1925 में
अमेरिकन स्टेट ने नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप दी 1925 में। तो 1925 अपने ही लोगों को, नेटिव अमेरिकन को, इस नए स्टेट यूएसए ने सिटीजनशिप दी। 1965 में ब्लैक अमेरिकन को वोट करने का अधिकार मिला, उसके पहले नहीं था। ओके। और 1937 में विमेन वर कंसिडर्ड फर्स्ट टाइम टू बी इक्वल टू मैन, बिकॉज चर्च का था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होगा, दे आर नॉट इक्वल टू मैन। ये मतलब वेस्टर्न माइंडसेट है, हमारा तो कुछ और है, हम लोग को देवी मानते हैं, तो इट इज डिफरेंट। तो ये एक स्टोरी है, ये कंफर्म्ड हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं जिसपे कि हम लोगों को पता होना जरूरी है, सो दैट वी कैन बिल्ड अवर फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली। और कोई क्वेश्चन था मुझे पूछे तो आई कैन ऐड मोर, मेरा एज आई कीप फ्लोइंग। जी, जी, जी। So this is the context in which UK, America and these things were created. तो हम जब कहते हैं कि सर व्हाई ब्रिटेन इज बिहाइंड एवरी एविल इन द वर्ल्ड, तो हम वो पॉइंट कवर करते हैं। हम जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, अब यूएसए और ब्रिटेन के बीच में भी एक वॉर चली है एक अच्छे खासा लंबा टाइम, उनके चर्चेस के बीच में भी। जी। So there are around 37 denominations of churches, 37 total. Presbyterian, Lutheran, so there is a German Catholic Church अलग बन गया। और कभी अगर इन चर्चेस का इतिहास जानना होगा तो कभी यूरोप पे शो करेंगे, then I'll tell you how the churches were formed. So every locality, जैसे हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया में जगह प्रुशिया, प्रुशिया इज द जर्मन चर्च, जर्मन स्पॉन्सर्ड है। तो फोर्ट ऑफ द जर्मन चर्च वाज ओवर देयर। प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, न्यू एडवेंटिस्ट चर्च और भी अनेक प्रकार के चर्च, 37 डिनोमिनेशन चर्चेस आर देयर। ब्रॉडली देयर आर टू जो ब्रॉडली बात करते हैं, एंड द थर्ड वन इज मॉर्मोन। मॉर्मोन भी एक आर्टिफिशियल चर्च बना जहां पे ग्रुप ऑफ दी सेम यूरोपियन सेटलर्स। तो कभी भी पहली बात तो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, जैसे ही वो किसी गोरे अमेरिकन को देखते हैं बोलते ये अमेरिकन है। नहीं, वो यूरोपियन सेटलर डिसेंडेंट है, मतलब दे वर द फर्स्ट इलीगल्स इन द कंट्री, उनको मान लीजिए। आज के लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं, दे वर द फर्स्ट इलीगल्स। जो ओरिजिनल अमेरिकन है उसका स्किन हमारे जैसा है, आपके मेरे जैसा है, और वो आज भी है। 7 मिलियन पीपल आर देयर, 7 मिलियन। वो किसी पावर में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके नाम पे सारे वेपन्स बनाए जाते हैं। अपाचे, कोमांचे, ये सब हेलीकॉप्टर्स के नाम है। हरक्यूलिस, हरक्यूलिस तो यूरोपियन नाम हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टोमाहॉक, टोमाहॉक इज नेटिव नेम। तो जितने वेपन्स होंगे उनके नाम पे होंगे। और एंड द वॉरियर्स में वर्ल्ड वॉर 2 में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसकी वजह से आई थिंक दे वर रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स जो थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अमेरिका के उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा था। So coming back to the denominational churches and how these churches, they keep on fighting for influence, क्योंकि सबको membership चाहिए। And the दुनिया में you will see America is a largely Protestant country और South America is largely Catholic country। तो अमेरिका के जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, हाइती हो गया, क्यूबा हो गया, मेक्सिको हो गया, ऑल पुअर। नॉर्दर्न स्टेट्स, कनाडा अगेन ए ब्रिटिश कॉलोनी, मोनार्क आज भी उसका हेड है, दैट इज a rich country. Now coming back to the division between the Britain and USA, actually डिवीजन कभी हुआ ही नहीं। मैं उसको उदाहरण देता हूँ। सेटलर्स जब इंडिपेंडेंस ले लिया, उसके बाद 1788 में एंड 1835 के समय में किंग जेम्स ने एक सीक्रेटली एक ऑर्डर पास किया, आई थिंक 1783 में सीक्रेटली ऑर्डर पास किया। उसने बोला कि द मोनार्क शुड बी रिस्पेक्टेड इन द कॉमनवेल्थ स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी वर्जीनिया इज ए कॉमनवेल्थ, मेरीलैंड इज ए कॉमनवेल्थ, एंड देयर आर मेनी स्मॉल पार्ट्स ऑफ द यूएसए व्हिच आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। एंड दिस इज ए वेरी क्लासिकल स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टिल ए कॉलोनी, इंडिपेंडेंस ओपनली हुआ नहीं है। एंड ब्रिटेन हैज ऑलवेज यूज्ड अमेरिका फॉर इट्स वॉर्स। उधर उनके साथ क्या होता है, द ट्रेडर्स दे नीड द वॉर टू सस्टेन देयर इकोनॉमी, क्योंकि वहां पे कुछ उगता नहीं है। वहां पे आपको मैं इतिहास बताऊं यूरोप का, 15वीं शताब्दी में उन्होंने केला नहीं देखा, 14वीं शताब्दी में उन्होंने संतरा नहीं देखा। मतलब भूखे नंगे और एक प्रकार के गरीबी से भरे हुए। वहां की औरतें हैट इसलिए पहनती हैं
ताकि कोई आदमी खिड़की पे बैठ के टट्टी ना कर दे उनके सिर पे. This is why the hats are invented, you know. So people don't know this history. Go to London old quarters. मैं तो लंदन 3 साल रहा हूँ. I can tell you. वहाँ पे बड़े बड़े छेद होते थे बाहर गमले के. अब मैं सोचता था गमले की क्या जरूरत है, इतना सर यहाँ तो धूप ही नहीं निकलती. पता लगा that was for the excretors. लोग वहाँ बैठ के कर रहे हैं. So this is the very pathetic state of this place. And so they suddenly found this land and they wanted to live like a human being again. But they cannot live a human being क्योंकि उनके नेचर में लड़ना है. They will always create war somewhere. So they had a very perfect strategy to use America as a backyard. और गलती से क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर वन हुआ. वर्ल्ड वॉर वन ये जीते बिकॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स. वर्ल्ड वॉर टू ग्रेट ब्रिटेन ने फिर इंडियन सोल्जर्स को यूज किया लड़ने के लिए. लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में इनका बिकॉज द इंडियन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज सो स्ट्रांग and Indian Navy was so strong that time, British Indian Navy, that they were scared of the revolt under the Mumbai port पे. तो इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की का शुरुआत करी. और आपको बताओ शुरू के समय में जब उधम सिंह अमेरिका आए थे, अमेरिका होकर गए थे लंदन, जब जनरल डायर को उन्होंने मारा वहां पे. उस समय अमेरिका के जो सेटलर्स थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध काम कर रहे थे, उन्होंने उनकी बहुत सहायता करी. उन्होंने बताया नहीं कि कौन आया है इधर, क्यों आया है. इतना इंटेलिजेंस नहीं था, जबकि ब्रिटिश ऑफिसर्स वर एवरीवेयर और वो वहां पे पहुंचे. तो उस समय गदर पार्टी के समय में, इस समय में देयर वाज ए कोलैबोरेशन गोइंग ऑन. लेकिन 1945 के युद्ध के बाद में व्हेन अमेरिका बिकेम मोर पॉपुलर, सबसे पहले अमेरिका ने इनका पाउंड छीन लिया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रेंटवुड एग्रीमेंट, अगर आप देखें ठीक से हिस्ट्री को स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि पहली बार अमेरिकन डॉलर बिकेम द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी. और बाद में 1979 में और भी वीक किया जब पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस हो गया, फिएट करेंसी हो गया. उसकी जब डॉलर और गोल्ड का जो लिंकेज खत्म कर दिया गया, देन डॉलर बिकेम फुली प्रोमिनेंट एंड यूके करेंसी बिकेम द सेकेंड रंग. लेकिन आपको इनका नेचर मालूम होना जरूरी है इतिहास जानने की वजह से. These people are very flexible as long as their monarch keeps making the money. तो उन्होंने वो सब एक्सेप्ट कर लिया because inherently America was completely under their grip. इसको जहां चाहे लड़ा सकते हैं. British wealth comes from India. आज भी British jobs come from Middle East. तो ये जितने भी युद्ध हुए हैं जो अमेरिका ने करवाए पेट्रो डॉलर की वजह से, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वर द ब्रिटिश इंग्लिश ट्रेडर्स, नॉट द स्कॉटिश, नॉट द वेल्श, नॉट द आयरिश. और पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्रिएट किया गया जानबूझ के विद द हेल्प ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस. उस पर आप बहुत सारे शोज कर चुके हैं. तो वो दैट वाज डन थ्रू द इंडियन हेल्प ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस टू कीप ब्लीडिंग इंडिया. एंड अमेरिका ने उसमें सहायता करा इनका, क्योंकि अब दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली इज द ब्रिटिश व्हिच इज रूलिंग. कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए. इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया वर्सेस इजराइल. इजराइल वाज प्लांटेड ओवर देयर इन 1948. 1947 में इंडिया को डिवाइड किया, 1948 में उनको उधर डाला. और 19 और कभी हम लोग ईस्ट की हम बात करेंगे, फिलीपींस उस अलग बात करेंगे बिकॉज ऑल दोज थिंग्स टाई अप. बट टुडे द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इज ब्रिटेन को ये रियलाइज नहीं हुआ कि यू कैन मिल्क ए काउ अंटिल द लेवल द काउ इज हेल्दी. एंड नाउ द काउ, जो इनका गाय का एग्जांपल थोड़ा गलत है, बट ये इन्होंने ओवर वॉर्स में इंडल्ज कर करके अमेरिका को भी मरवा दिया. अब आप देखेंगे आपको लगेगा कि अमेरिका ने बोरिस जॉनसन को भेजा. नहीं, बोरिस जॉनसन अपनी वजह से गया यूक्रेन में युद्ध करवाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था क्योंकि ब्रिटेन के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आर ऑपरेटेड बाय अमेरिका. ब्रिटेन डजंट हैव इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स. ब्रिटेन के जो न्यूक्लियर वेपन्स है आर टेस्टेड इन यूएसए.
ब्रिटेन की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो अमेरिकन मिसाइल्स हैं। ब्रिटेन के जो प्लेन्स हैं वो अमेरिकन प्लेन्स हैं। तो अभी थिंग्स हैव रिवर्स्ड, द कॉलोनी हैज बिकम द बॉस, है ना, एंड द कॉलोनी डजंट रिकॉग्नाइज द मोनार्क। ओके, बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई कि दुनिया का रिचेस्ट स्टेट हमारे हाथ से निकल गया। सो नाउ द डीप स्टेट हैज टू बी यूज्ड। और डीप स्टेट का कंट्रोल कहाँ कहाँ है? यू विल बी शॉक्ड टू नो, चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो कंट्रोल है वो इज द एंटायर यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, ऑल वर्ल्ड बॉडीज में पूरा कंट्रोल है। एंड दे डिसाइड द पॉलिसी फ्रेमवर्क, दे डिसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन। जो जो कोलोनाइजेशन जो खत्म किया था उसको नए रूप में कर दिया उन्होंने, बिकेम थ्रू द इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका सिग्नेटरी नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, इट डजंट अप्लाई टू अमेरिका। ओके, तो ये दुनिया के लिए है, इंडिया के इन लोगों के लिए नहीं है। बिकॉज द किंग मेक्स द रूल्स, यू गाइस हैव टू फॉलो इट। हम बाकी को फॉलो करने चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस में द बिगेस्ट अपोजिशन टू इंडिया इज ऑब्वियसली चाइना, तो एक है ही, बट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिच किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका बिल्ड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट द चाइनीज। तो अपने ही लोग हैं, बस उन्होंने 7,500 साल से भारत को कर दिया नहीं है, बाकी तो हमारे लोग हैं। तो लेकिन द पॉइंट इज, दिस चाइना, नॉर्थ कोरिया, all these conflicts were created by them to keep the pot boiling. इसको कभी कभी अंकित जी भी आपके शो में बोल चुके हैं, टू बकेट थ्योरी, वही बताते हैं उसी को। बिकॉज अनलेस यू नो द हिस्ट्री यू वोंट एनालाइज दिस। और हमको इतिहास अपने हिसाब से समझना है, दूसरे के हिसाब से नहीं समझना है, और दूसरे का इतिहास उसकी ही भाषा में समझना है ना। इनका गलती क्या हो गया, इनको जब अभी इसमें आपको सोशल मीडिया के बारे में भी बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया, पॉपुलर सोशल मीडिया जो चलता है, फेसबुक और तो ज्यादा पॉपुलर है, was started in the garage through the help of intelligence agencies. उसमें अमेरिकन बुक्स पब्लिश हो चुकी है। ओके, इट वॉज द होल आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर थिंकिंग एंड मैनिपुलेट इट थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। क्योंकि एक साथ तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, इनको मालूम है टोटल 450 मिलियन लोग हैं, उसमें से 200 मिलियन ने तो योगा शुरू कर दिया है, तो वो तो उनके हाथ से चले गए। अब बचे, अगर आप पॉपुलेशन ऐड करते हैं अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो सैक्सन ब्रीड है उसके बारे में बात करें, और क्रॉस मैरिजेस हो गई, किसी ने हिंदू शादी कर लिया, किसी ने मुसलमान से शादी कर लिया, कुल मिला के बचे 100 मिलियन, 150 मिलियन। 150 मिलियन की वेल्थ is earned from remaining 800 billion people, 8 billion people, 8 billion, उसकी wealth आ रही है। And to how to complete the richness, how to complete this thing? Through currency manipulation, through information spreading, standardizing European education, all the colleges, universities of the world, सबको अच्छा लगता है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। तो मैं तो दर्शकों को बोलूंगा, जैसे किसी के रेज्यूमे पे बोले हिंदू स्टडीज इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, समझ लो कि ये मोनार्क का गुलाम है, चाहे उसका नाम हो लॉर्ड हो, चाहे फिसड्डी हो, चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये गुलाम है। रोमिला थापड़ का डिग्रीज आप देख लीजिए, सुनकर शॉक हो जाएंगी कि कितना PhDs मिली है उसको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड का अर्थ होता है जहाँ पे जो बैल होते हैं नदी क्रॉस करते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। तो लिटरली बैल बुद्धि वाले लोग हैं सबके सब, उसमें तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। So now you see the construct of the deep state and how Britain का पूरा influence छीन लिया गया। And after this Ukraine war, the last edifice is broken now. They are completely exposed कि अब, क्योंकि अगर आप देखें इनको किससे डर है, इनको चाइना से डर नहीं है क्योंकि चाइना में करप्शन है, they love corruption. Democracy was sold so that they can do regime changes. That is the whole purpose of democracy. डेमोक्रेसी अमेरिका में भी नहीं है, यहाँ पे दूसरे टाइप की डेमोक्रेसी करते हैं। अभी आजकल बोलते हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, दे आर नॉट ए डेमोक्रेसी, आजकल ये बोलते हैं अमेरिका में। उसका उसका अगेन लॉजिक आता है एरिस्टोटल से, एथेनियन डेमोक्रेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो कभी कभी भारत को वो अक्यूज करते हैं, जो जो करेक्ट टर्म है
which is constitutional anarchism, क्योंकि उससे अभी क्या होगा, द किंग इज अबव ऑल द डाउट्स एंड द मोनार्क इज द हेड। तो जैसे ही अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस किया, which is almost replicating the monarchy style but in a election cycle, कि यहाँ पे मोनार्क हर 4 साल बाद बदलेगा। तो अमेरिका इज जस्ट ए रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ यूके, और यूके हैज रिटेन्ड इट्स ओन थिंग। तो अगर आप इसको ठीक से अगर आप समझें अभी इसको सिस्टम को, कि दिस सिस्टम इज कंटिन्यूइंग टिल डेट, और पहली बार नाउ रशिया, चाइना, इंडिया एंड ऑल द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ब्रिक्स नेशंस, और शायद दर्शकों को मालूम ना हो, ब्रिक्स नाम बनाया था गोल्डमैन सैक्स ने। ब्रिक्स नेम वाज गिवन इन बाय गोल्डमैन सैक्स, इट्स एन अमेरिकन फाइनेंशियल फर्म। और अभी गोल्डमैन सैक्स जो है बैठ गया जाके भारत में, because now they think there are more intellectual capacity they got over there. In any case, most of the American banking system is run from India generally. सारे इंडियन एम्प्लॉयज ही काम करते हैं वहां पे। तो नाउ दे हैव अ डबल प्रॉब्लम। तो चाइना में दे हैव लॉस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में लॉस्ट कर दिया साइंटिफिक डिस्कवरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, only thing remains is the war. Okay, now all this is a panic button now, panic. So suddenly आपका यूक्रेन शुरू हो गया, जो कि they were preparing for 10 years. They had not imagined that they're going to lose. They never thought that way. But उनको ये भी पता लग गया उनकी सेनाएं नहीं है। प्लस डीडॉलराइजेशन शुरू हो गया, which is the अंकित शाह जी the one who first said it, आपके शो पे बहुत आते हैं। और that started क्रॉस इंडिया का डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया, सऊदी अरेबिया में रामायण आ गई, डी रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया। ओके, तो चारों खाने चित। So now the deep state, which is Church of England and Catholic Church, both now combined, now they've combined forces. Now they're working together. So the only thing now remaining is, now in the last phase, is the last phase. The last phase which is remaining is the conquest of the South America completely, complete destruction. Okay, so now you will see a lot of movement towards that direction, क्योंकि एशिया में एक छोटे से हूती ने इनका सबका टाइट कर दिया सबको। द रीजन क्या क्या, मिसाइल्स की वजह से। एंड सी द टेक्नोलॉजीज नाउ दैट यू कैन नॉट फॉरगेट, गैटलिंग गन, जितने भी मास किलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आर मेड बाय द सेम कंट्रीज, कैथोलिक कंट्रीज और चर्च ऑफ इंग्लिश कंट्रीज। गैटलिंग गन से शुरू हुआ अर्ली 1700s में, 1800s में, जहाँ पे फिर राइफल्स, मशीन गन्स, ये छोटे छोटे थे, मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये सारा जो मास किलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है प्रोड्यूस बाय देम। और लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं कि व्हाई अमेरिका हैज द गन लॉज। आपने कभी सोचा होगा इतनी गन लॉज क्यों है, सबके पास गन्स क्यों रहती है ना? उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड का, इनको इतिहास मालूम है किस तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड ने सारे ब्रिटिश लोगों से गन्स छीन कर फिर उनके ऊपर आतंकवाद शुरू किया था, सबको मार के, जंग के। दैट्स हाउ दे रैन अवे फ्रॉम देयर टू अमेरिका। तो इन्होंने गन लॉज को रखा ओपन, कि कल को अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर गवर्नमेंट को बताना चाहे, लड़ना चाहे, तो वी ऑल हैव गन्स। सो जनरली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, सेकेंड अमेंडमेंट में, यू कैन कीप प्राइवेट मिलिशिया and you can fight with the government if you have to fight with. That's how the gun laws are given. अभी उसका दुरुपयोग करते हैं कुछ लोग, but not everybody does. It is to maintain or control the government through weapons, because they started with weapons. They're going to defend with weapons. और इनमें से कहीं भी किसी का भी, you will not see Native American as even the governor of any state. You know why? Because that is banned. Okay, unwritten rule. That's why you call the delegates and that you call the election system इस तरह बना हुआ है कि आपको इन लोगों का कभी भी ये लोग ऊपर नहीं आ सकते। इनके लिए रिजर्वेशन बना दिया गया है और वहां पे फिजिकल एड्रेस नहीं होते। दैट मीन्स दे कांट इवन वोट। ये आज के समय की बात कर रहा हूँ।
नथिंग हैज चेंज। इनके श्रद्धा के स्थलों के ऊपर सड़कें बना दी गई, इनके जो मंदिरों के ऊपर से इन्होंने रिजर्वेशंस बना दिए, और हर जगह इन्होंने चर्च को भेज भेज के कन्वर्जन किया। बिकॉज इफ यू कन्वर्ट देन यू हैव टू फॉलो योर बॉस, बिकॉज द चर्च ऑफ इंग्लैंड इज द गॉड फॉर प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक चर्च इज द गॉड फॉर them. So faith का industry, which was the classical Roman strategy to enslave people in the name of God, वो तो इतिहास आपको मालूम ही है, कैसे उन्होंने एक जीव को एक मसीहा बना दिया, इमेजिनरी पर्सन को, और वो व्यक्ति कभी इतिहास में है ही नहीं, कभी हरा ही नहीं वो व्यक्ति, और उसके नाम पे एक रिलीजन बना दिया गया, है ना। इफ यू गो टू रोम, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पैंथियन। पैंथियन में 12 सूर्य की पूजा होती थी, 12 सूर्य, द्वादश अवतार, द्वादश आदित्य। जब यशोदा माई कृष्ण को, जब जब भगवान कृष्ण जो कालिया दमन करते हैं, बाहर आते हैं, तो सूर्य 12 रूप में उनके सामने आ जाते हैं और उनको धुलाते हैं। दैट 12 आदित्य इज ए वेरी क्लासिकल स्टोरी इन द एंशियंट मिडिल ईस्टर्न प्लेसेस ऑल्सो, और वही बनी रोम में जाके द्वादश आदित्य। चर्च ने क्या किया, वो 12 सूर्य की मूर्तियों को हटा के, उनको 12 ओलंपियन भी बोलते हैं, क्योंकि जो कहानी ये है कि जो यमुना के तट पर एक टीले के ऊपर कृष्ण खड़े हो जाते हैं और 12 सूर्य आके उनको सुखाते हैं, ये कहानी है। उसको उन्होंने कहानी को बता दिया ओलंपियंस, 12 ओलंपियंस, और आज उधर बना दिए है 12 पोप। और उन सबका इतिहास आप देखेंगे तो आपको लगेगा यह व्यक्ति तो जेल में होना चाहिए था, क्योंकि किस तरह के उन्होंने मर्डर किए। कैलिफोर्निया की बात कर देता हूँ मैं, 21 मिशन है कैलिफोर्निया में, मैं सैंडिगो में रहता हूँ, या अल्कला में मिशन है। गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया गेविन न्यूसम हैड टू अपोलोजाइज चर्च अट्रॉसिटीज अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन। 5 लाख बच्चों को बंदी बना के रखा, सो दैट दे डोंट बिकम नेटिव्स अगेन। ये इतिहास है इनका। और करीब 7.5 से 12.5 मिलियन लोगों को उधर मारा गया। सो आज भी सेम चीज चल रही है, जोक्स बनते हैं आज भी। आर यू नेटिव, डू यू लुक लाइक ए नेटिव, ये बात होती है। आर यू एन इंडियन। तो अब मैं जब किसी से मिलता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे को सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग, तो अमेरिका में, तो मैं बोलता हूँ आई एम द 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन, आई एम द रियल वन, ऐसा उनको बोलता हूँ मैं, कि आई एम स्टिल इंडियन एंड आई विल ऑलवेज रिमेन इंडियन, क्योंकि बिकॉज दैट इज अ शेम ऑन देम। इसको बोलते हैं वाइट गिल्ट उनका, कि many of them know what they have done, their ancestors have done, and many of them are apologetic also. They know what they have done, they apologize, but कुछ हो नहीं सकता, चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सबको मार दिया, अब सबको म्यूजियम बना दिया, और कॉस्ट्यूम डांसेस देके दिखाते हैं। सो यही प्लान था ब्रिटिश का भारत के विरुद्ध, सनातन धर्म को डाल दो म्यूजियम में। दिस वाज द प्लान, एंड उसका इतिहास अभी दिखता है। आप कोई इंद्रप्रस्थ जाएंगे, पुराने किले में जाइए, आपको शौक होगा कि जिन अर्च विग्रह की पूजा होनी चाहिए वो म्यूजियम में। ये भारत की बात हो रही है आज की, सेम माइंडसेट, क्योंकि हमारे जो हिस्टोरियंस ने भी वही गुड़ गोबर किया बाय प्लेइंग विद देम। पहली बार मुझे लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे वी आर एबल टू स्टैंड अप एंड वी कैन से ये हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर, इसकी पूजा होनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम एट लॉस एंजलिस में, अगर एरिक गारसेटी आपका देखें, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, अगर आपका प्रोग्राम देखें तो मेरा अपील होगा कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में 1200 साल पुरानी विष्णु की मूर्ति है लॉस एंजलिस में, उसको तुरंत भारत भेजा जाए और किसी मंदिर में उसकी स्थापना की जाए, बिकॉज दैट deity needs to be worshipped. That's the oldest deity of Vishnu in America today. उसके अलावा एक और है, राधा कालाचंद जी का मंदिर है, वहां पे है 500 साल पुरानी। सो दिस इज द होल थिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप मुझे।
सर बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज लाइक कि अब बहुत सारी चीजें पर्सपेक्टिव में आ रही हैं किस तरीके से। मैं ये बोलूंगी मैं बार अच्छा एक सीरीज है आउटलैंडर। ये इस सीरीज में इन्होंने थोड़े कुछ एक फैंसी चीजें हैं बट मोटा मोटा लाइन इन्होंने जो दिखाया है जो इनके वॉर्स हुए थे स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, वेल्स में, और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा था इन्होंने। वो आपको पता है वो सीरीज नेटफ्लिक्स पर है बट यूके में बैंड है वो सीरीज। हाँ वो नेटफ्लिक्स एक्चुअली में शो नहीं कर जी। एक्चुअली क्या है कि दे आर ट्राइंग हार्ड टू क्लेम मॉरल सुपीरियोरिटी, जो लेकिन कि है इनका नहीं। माइंड जो बट इनका दे आर मतलब इनका इतिहास चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपको बताइए, आपको पता नहीं कहाँ पे लाश है, किस सीढ़ी के नीचे, कौन सीढ़ी के नीचे कौन दबा पड़ा है। मैं गलती से एक कुर्सी पे बैठ गया तो उन्होंने बोला यहाँ पे क्वीन की लड़की दबी पड़ी है, मैं कब्र से उछल गया ऊपर। फिर इस दीवार में ये है, उस दीवार में ये है, इस किले से इसने सुसाइड किया, उस किले से उसने सुसाइड किया। ये इतिहास ही ऐसा है, वेरी डार्क, एंड दे सेलिब्रेट द डार्कनेस। और हमारे वेस्ट, इंडियंस कितना वेस्ट, पश्चिम, कितनी मैं सारी चीजें देखिए सर सुनने में देखिए ना। यू डोंट हैव क्या बोलते हैं कई बार ना बहुत सारी चीजों को आप समझा नहीं सकते हैं बट आपको दिखता है कि ये है। आप फील कर सकते हैं आपका जो गट फीलिंग है या सिक्स सेंस से कहता है। देखिए ना पश्चिम है, पश्चिम में ही कंज्यूमरिज्म है, पश्चिम में ही डार्कनेस है, पश्चिम में ही मोरालिटी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये अगर आप पूरब की तरफ आएंगे चाहे मैं इंडिया की बात करूं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी उनको भी हम पूरब की तरफ मानते हैं कहीं मच बेटर है इन सब पैरामीटर्स पर। भारत तो अपने आप में एक अलग देश है ही इन पे बट सारी चीजें पश्चिम से निकली। अब जो यहाँ पर भी जो गंध है मैं अगर बोलूंगी अपने इधर जो ईस्ट में भी है पूरब में भी जो गंध है वो वहीं से तो है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, आप अगर इधर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें, चाइना, चाइना भी यूएस की क्रिएशन है, इनडायरेक्टली ब्रिटेन की क्रिएशन है। चाइना जब तक मैं बोलूंगी 17वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक काफी अच्छा हुआ करता था। जब उधर से इधर इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ उसके बाद से पिछले 2 सेंचुरीज में चाइना हैज एक तो माओ जेडांग के टाइम पर और उसके उसके बाद से ही चीजें इनकी डाउन होनी ज्यादा शुरू हुई। इफ दे वुड हैव बीन लेफ्ट अलोन आई थिंक वो बेटर होते आज के डेट में। दे वुड हैव बीन सेल्फ सस्टेनेबल एंड दे वुड हैव बीन कहीं ना कहीं मोरालिटी के ग्राउंड्स पे या बाकी चीजों पे कहीं ना कहीं बेटर होते इनसे। जी। मैं आपको आपने आउटलैंडर सीरीज की बात करी, तो दे आर ट्राइंग हार्ड टू फाइंड देयर आइडेंटिटी। क्या हो गया कि चर्च सिस्टम ने इनकी पुरानी पूरी द फर्स्ट कॉलोनाइजेशन ऑफ द चर्च वाज डन ऑन यूरोप। ओके, पूरे यूरोप पे फर्स्ट कॉलोनाइजेशन। अब सडनली आपको अगर इन्होंने बोला कि 4000 बीसी में मानवता शुरू हुई, ओके, दिस इज व्हाट देयर कंक्लूजन इज। देयर आर साइट्स इन स्कॉटलैंड व्हिच आर मिनिमम 20,000 years old, और रिलीजियस साइट्स हैं। So Stonehenge is a religious site in Salisbury in UK. Stonehenge में मैं जब गया था तो वहां पे मैं मंत्र का सोम मंत्र का जप कर रहा था, और I could immediately align all the stones together in my own mind, and I can track the movement of the moon immediately. I could do that. It takes only few seconds and you start understanding. क्योंकि ये वैदिक साइट्स है, यहाँ पे सूर्य की पूजा हो रही है, सोम की पूजा हो रही है। क्योंकि जब सूर्य जब अस्त करता है तो वो विभावती में जाके अस्त करता है, सुखावटी में, पुरी में, है ना? सही मतलब वो जाता है अमरावती से संयमी, संयमी से वरुणालय, सॉरी सुखावती, सुखावती से वरुणालय। तो अस्त वहां पे हो रहा है, सूर्य ऐसे जाके अस्त हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन उत्तरायण है या दक्षिणायन है। तो जहां पे वो अस्त होता है वहां पे धर्म कार्य अंत हो जाते हैं। सो नाउ जो लोग बोलते हैं द बारबेरियंस और वाइकिंग एंड समथिंग, टोटली रॉन्ग। दिस इज अगेन ए चर्च स्टोरी टू डिस्क्रेडिट द एंशिएंट एंसेस्टर्स। वाइकिंग्स के बारे में ये इतिहास ही नहीं है कि देवर किलिंग चिल्ड्रन, है ही नहीं वो। ये चर्च का इम्प्लांटेशन है। ओके, बिकॉज दे वांट टू नेगेट, उनको ये डर रहता है कि ये लोग पुराने कभी चला ना जाए।
But what is happening now is good. Because of yoga, everybody is going back. Everybody. हंगरी में तो कृष्ण का एक आश्रम बन चुका है. जर्मनी म्यूनिक में नरसिंह देव के मंदिर खुल चुके हैं 4-4. नॉर्वे में हमारे भक्त लोगों ने वायु का आश्रम खोला हुआ है for people who are there. So I'm saying things are coming back. और at the same time, क्योंकि सप्रेशन चलता नहीं है, कितना भी लंबे समय आप चला लें, सप्रेशन चलेगा नहीं, आर्टिफिशियल चलेगा नहीं. और अमेरिका में नेटिव अमेरिकन फिलॉसफी इज कमिंग गेनिंग ग्राउंड. ये थे 2 मिलियन थे 2000 में, आज देयर 7 मिलियन. एंड दे सपोर्ट ओपन बॉर्डर्स. जनरली वो चाहते हैं कि ये जितने भी ब्लैंकोज है ये वापस जाए, माइनॉरिटी में हो जाए वापस. अब ये लड़ाई चल रही है अमेरिका में कि ये अपने आप को बचाने फिर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम ना हो जाए. क्योंकि एक्चुअल डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है कि क्योंकि डेमोक्रेसी इज ए वेरी डिमोनियक कॉन्सेप्ट. हमारे लोकतंत्र के जैसा नहीं है. लोकतंत्र में क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी में नंबर्स आर इंपॉर्टेंट. तो नंबर्स तो किसी का भी हो सकता है. तो रेसिज्म थ्योरी was invented by these people to prove that their race is superior. ये था रेसिज्म थ्योरी. तो लेकिन उसका रिवर्स क्या हो गया. देखिए कर्म कैसे काम करता है. एक 2 black Christian pastors created critical faith theory, और सॉरी क्रिटिकल रेस थ्योरी, और मैंने बनाई क्रिटिकल फेथ थ्योरी. आई रोट क्रिटिकल फेथ थ्योरी in my book Gold, Glory and God. People should read that. कि the real purpose of racism was to deny voting rights to colored people. That was the whole point. To prove that तो उन्होंने पूरा DNA टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट होते हैं all fake. कभी भी जेनेटिक टेस्ट मत कराइए. आपका निकलेगा 2% अफ्रीकन, 3% देश. मेरे तो बाप दादा में से कोई भी अमेरिकन नहीं आया. मैं पहला अमेरिका आया हूँ. हमारे परिवार में शायद किसी ने देखा भी ना हो फॉरेन कंट्री. मैं पहला अमेरिका में हूँ. तो मैं कैसे निकल सकता हूँ 2% अफ्रीकन. मैं तो अपने पिछले 10 जनरेशन को जानता हूँ. कैसे देख सकता हूँ. कैसे हो सकता है. पॉसिबल नहीं है. इट वॉज डिजाइन, द टेस्ट वॉज डिजाइन टू प्रूव दैट यू हैव सम यूरोपियन लिंक. अच्छा, अगर अफ्रीका पे कॉलोनाइजेशन करना है, इन्होंने क्या बोला. मानवता शुरुआत अफ्रीका में हुआ है टू हाइड the stealing of wealth of Africa. And they don't want to say that entire wealth prosperity is built on Africa. Uranium Africa से आता है, gold Africa से आता है, diamonds Africa से आते हैं, and the profits go to them. And Africans are still poor, waiting for some electricity somewhere, waiting for water. And Africans are speaking Portuguese and French and Spanish. The irony. क्योंकि they wiped out the entire history. तो we have to, as Indians, and जो भी मेरा भारतीय यूनिवर्सिटी से मेरा आग्रह होगा कि you should completely reject the European versions and start with our versions. और मेरे जैसे बहुत सारे authors हैं. I am not the only one, but मेरे जैसे बहुत सारे authors हैं. We can all contribute in an intelligent way because we are decolonized completely. So we can work on this to create something so that we start talking to them their history, and then they will start listening to us, because they will in future they will have to depend on Bharatiya scholars only. They don't have scholarship left over there. So अगर मैं ये बोलूं कि एक टाइम पे यूएसए वाज ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब आफ्टर मैं ये बोलूं भारत के बाद जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी वो अमेरिका थी, पर आज वाइस वर्सा हो गया है सर. आज ब्रिटेन अमेरिका की कॉलोनी हो चुकी है. सो विल इट बी राइट या अभी भी बहुत कांटे की टक्कर है. जी नहीं, एक्चुअली क्या है, अमेरिका को लगता है वो इंडिपेंडेंट है. ब्रिटिश को मालूम हो किसको कंट्रोल करते हैं. तो अभी भी वही नहीं का राज चल रहा है. बिकॉज ऑल द Rothschilds and everyone who is rich in America is a British. Okay, so all American institutions are owned by them, including the Federal Reserve. Federal Reserve भी वो प्राइवेट बॉडी है. इट इज नॉट अंडर एनी गवर्नमेंट. यूएस गवर्नमेंट के अंदर नहीं है.
तो करेंसीज इज बेरिंग। इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया, पूरी दुनिया को पता लग गया करेंसी छीन लो, हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। सो नाउ द एंटायर एडिफिस इज बीइंग चैलेंज्ड, इसलिए यू विल सी मोर एंड मोर वॉर लाइक सिचुएशंस। बट वॉर्स नहीं होगा, वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी। वॉर्स क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे विल बी वाइप्ड आउट इफ देयर इज अ वॉर। इनमें एक रशिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है, and Russia is a very strong artillery power. But the god of artillery in the world, everybody knows, is India. World War II, World War I. So Indian Army is known for artillery power. और artillery ही जीतती है युद्ध, और कुछ नहीं जीतता है। जो असली गोले जब दागे जाते हैं, that is the only thing wins the war. You drone से war, drone से you can do assassination. You can do other things with missiles, targeted destruction. लेकिन वॉर्स के लिए आपको जमीन पे उतरना ही पड़ेगा, पॉपुलेशन नहीं है। आधे लोग तो जेंडर मालूम नहीं, आधे लोगों को वो बोलता है मैं कुत्ता हूं तो कुत्ते के जैसे भौंकेगा, और लॉज भी ऐसे बना दिए गए। सो द एंटायर लिबरल मूवमेंट जो होता है अमेरिका में, दैट इज मेंट टू चैलेंज द चर्च। ओके, तो राइट। दे आर सो क्लेवर, व्हाट दे हैव डन इज by creating the liberal movement they have gained fanatic followers, and by putting fanatic followers in trouble, they have gained the liberal movement through critical race theory. Very smart people. असुर हमेशा स्मार्टर होता है, हम देवताओं लोगों को बाद में पता लगता है। तो they have created all these things to वो create वो confusion. वो चालाकी से सोचते हैं ना, वो चोरी का सोचते हैं, वो मक्कारी का Exactly, सोचते हैं, तो वो exactly. तेज़ी से भागता है दिमाग। बहुत वो तेजी बोलते हैं से। ना स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, क्योंकि आप धीरे-धीरे चलते हैं, आप सँभल कर चलते हैं, आप लोगों का सोच कर चलते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, लार्जर गुड में सोचते हैं, तो आप धीरे-धीरे चलते हैं। उनको अपने लिए सोचना है, अपने अकेले के लिए सोचना है, तो तेज़ दिमाग काम करते हैं, लाइक अ पैरासाइट या फिर लाइक अ प्रेडेटर, मैं ये बोलूँगी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। and like for example, critical race theory पे the whole critical race theory was invented to make the church stronger. लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, the the liberal side took it in completely different direction. उन्होंने जेंडर एफर्मेशन को उन्होंने एक लॉ बना दिया थ्रू लॉज। देखिए, दे वर्क थ्रू द लॉज, इफ द पॉपुलेशन इज लॉ अबाइडिंग इट वर्क्स बेस्ट फॉर देम। तो भारत को हिंदुओं को कंट्रोल किया थ्रू लॉज। तो सारे के सारे पॉलिटिशियन बैरिस्टर्स, सबके सब लंदन में पढ़े हुए, सब लंदन में पढ़े हुए, जिन्होंने भारत पर राज किया। आज भी many supreme court judges do the bar council of London. Why is it needed? भारत की तो अपनी न्याय प्रणाली होनी चाहिए, because again the British intelligence is there to protect only British monarchy interest, and वो लोग यूज करते हैं CIA को, सब एजेंसीज को, to carry out their task, and this is how it works. और अभी भी आप देखेंगे दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है, लात जूते कौन खाता है, अमेरिका। अच्छा बॉय कौन रहता है, ब्रिटेन। Today you can see the outcome. You have to analyze this world through the outcome, not through the symptoms. Okay, symptoms में symptom क्या हुआ, अमेरिका ने आके बॉम्बार्डमेंट कर दिया, उसमें से अमेरिका के 10 प्लेन ने बॉम्बार्डमेंट किया, ब्रिटेन के 2 ही थे अंदर, वो भी इराक से उड़े थे 2, लेकिन ब्रिटेन का नाम था मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी पूरी सेना नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि सेना है नहीं। मात्र 200 तो टैंक है सिर्फ यूके के पास, 200-300। उसके पास प्लेन भी 400 है, सिर्फ 300-400 प्लेन है। प्लेन ही नहीं, उसके पास एसेट्स ही नहीं है, तो किसके यूज करेगा, कॉलोनी के यूज करेगा, ऑस्ट्रेलिया के यूज करेगा, इसके यूज करेगा। अभी आपके इधर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का मीटिंग हुआ था इंडिया में, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर था या एक्स प्राइम मिनिस्टर था, जो कोई था स्टेज पे, प्रेस्कॉट, और जयशंकर के साथ बात हो रही थी, तो उसको ये डिफाइन करने में मुश्किल हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को क्या माना जाए, क्या वेस्ट है कि ईस्ट है वो, क्योंकि साउथ में है कहीं पे, लॉस्ट्रालिस होता है लैटिन में, साउथ में जगह। हमारे सनातन धर्म का नाम है शालमली द्वीप, मेरी पुस्तक में है, लोग पढ़ सकते हैं। लॉस्ट्रालिस
वो कैसे वेस्ट हो गया? तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि वी आर इन द एशिया पैसिफिक, सो वी आर एशियंस, बट इफ यू वांट टू हैव क्लोज रिलेशनशिप विद यूएसए, देन वी आर योर विंडो। तो मतलब हमको मारा तो तुमको यूएसए मारेगा, पापा मारेंगे। हुँ? और अगर हमको टच किया तो यूएसए विल कम। और अभी आजकल जो पॉलिटिशियंस के माइंडसेट में आ रहा है, सो यूएस एंड यूके आर इनएलिजिबल, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जो एशिया की प्रायोरिटीज आर ड्रिवन मोर बाय द ब्रिटेन, और इवन साउथ अमेरिकन स्टडीज गिवन बाय द ब्रिटेन। और उसी का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। लोग बोलेंगे कि अरे आप तोड़ फोड़ के इतिहास बता रहे हैं, मैं आउटकम्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फॉकलैंड वॉर, एक्सेलेंट एग्जांपल। व्हाई डज ब्रिटिश, आपको मालूम है पूरे साउथ अमेरिका में फॉकलैंड्स में और बिलीज में इंग्लिश बोली जाती है। ग्वाटेमाला में भी इंग्लिश है, सॉरी ट्रिनिडाद टोबैगो में इंग्लिश है। 3 ब्रिटिश आउटपोस्ट, दीज आर मिलिट्री आउटपोस्ट, आर इन इंग्लिश। बाकी सब स्पेनिश है और पोर्चुगीज है। बिकॉज आफ्टर दे वर डिफीटेड इन यूएसए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में, they all went down to strengthen their own outposts. That's the whole story. और जी इन इन टेरिटरीज में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन टेरिटरीज में ब्रिटेन अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अमेरिका में एक लॉ बनाया, मॉनरो डॉक्ट्रिन। मतलब साउथ अमेरिका इज अमेरिकाज बैकयार्ड, तो वहां पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और उसको इंडिया ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली यूज किया। इंडिया ने बोला अगर आप बांग्लादेश में बात करोगे, वी विल टॉक अबाउट मैक्सिकन्स। तो इंडिया ने तुरंत पास किया इनफैक्ट ब्रिक्स। ब्रिटिश को भी इफ यू रिमेम्बर सब बीच में कुछ पंगा हुआ था, ऋषि सुनक तब जस्ट प्राइम मिनिस्टर बने ही थे। आई थिंक दे मेड सम कमेंट ओवर समथिंग गोइंग ऑन इन इंडिया, और इंडिया में गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं बोला, पर पूरा का पूरा सोशल मीडिया, वी विल टॉक अबाउट स्कॉटलैंड, वी विल टॉक अबाउट वेल्स एंड वी विल टॉक अबाउट आयरलैंड। सो ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आई थिंक कोई स्टेटमेंट आया था उनका, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू मून जिसको हम बोलते हैं, एंड द एंटायर सोशल मीडिया स्टार्टेड टॉकिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज दैट यू हैव इन ब्रिटेन, क्योंकि अभी भी आयरलैंड में से सेपरेटिज्म काफी चलता है। बिल्कुल चल रहा है। और स्कॉटलैंड का तो प्राइम मिनिस्टर जो है ओपनली बोल रहा है वाइट, एंटी वाइट, तो बोल ही एंटी रहे हैं। वाइट तो जी आई थिंक जो भी हमारे ब्रिटेन के साथ होता है, हमको कोई सहानुभूति नहीं करनी चाहिए। दे आर जस्ट लिविंग देयर कर्मा। और जो बांग्लादेश का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिश वांटेड टू चेंज द गवर्नमेंट टू ओपन ए फ्रंट अगेंस्ट इंडिया फॉर 2024 इलेक्शंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक गेम खेला है वहां पे, बाय ट्राइंग टू इंक्लूड मैक्सिको इन ब्रिक्स, सब लोग चुप हो गए। दैट वाज द रिजल्ट, आउटकम बेस्ड अगेंस्ट आउटकम बेस्ड। दैट वाज द डिफीट ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी एंड अमेरिकन स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया। दिस इज द काइंड ऑफ गेम दे विल वांट। और मैं तो चाहता हूँ भारतीय गवर्नमेंट को कि वो ह्यूमन राइट्स इश्यूज उठाए नेटिव अमेरिकन के लिए, और हमारे इंडियन अमेरिकन को, बच्चों को इतना किलिंग हो रही है यहाँ पे, उसके ऊपर इश्यूज उठाए जाए एंड उस पर सैंक्शंस बेस्ड पॉलिसी लगे, ताकि हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले यहाँ पे। बिकॉज इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, दे आर टारगेटिंग अस टू टिटिलेट इंडिया। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग डजंट मैटर एनीथिंग। तो बट हम्म हम लोग महाभारत रामायण पढ़ के बैठे हुए हैं, सो वी विल नॉट बो डाउन आल्सो इजीली। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, और आई थिंक विद दैट विल वाइंड अप। जो अब यूएसए की बहुत सारे अलाइज हैं जो उसको वन बाय वन छोड़ते जा रहे हैं, और यूएसए क्या ब्रिटेन को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये जो सेपरेटिस्ट एक्टिव है, चाहे आयरलैंड में हो, स्कॉटलैंड में हो, वेल्स में हो, क्या इनकी एक्टिविटीज में ये अमेरिका का कोई रोल है? जी एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्लोली anyone who has been the British American ally has lost it. उदाहरण है, यूक्रेन ने लूज कर दिया, इजराइल लूज कर रहा है, सो मेनी ऑफ द एलाइज आर लूजिंग इट। ओके, और बहुत सारे एलाइज उनको छोड़ के जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाटो में हंगरी, फिनलैंड ने मना कर दिया, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिनलैंड तो गायब हो जाएगा, टोटल 6 मिलियन पॉपुलेशन गायब हो जाएगा एक छोटे से अटैक में, बॉर्डर में। सो मेनी ऑफ द एलाइज आर लीविंग द शिप बिकॉज दे रियलाइज्ड कि वी कैनॉट फाइट एंडलेस वॉर्स, दे कैनॉट फाइट। और अमेरिकन मिलिट्री डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट एवरीबॉडी। और वो दिख गया है रेड सी में, वो दिख गया यूक्रेन में,
वो दिख गया और जगह पे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज टुमारो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया यूनाइट, यू नो। पाकिस्तान इज इन सच ए बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ दीज गाइज कि अब पाकिस्तान का रिकवरी का कोई चांस नहीं है। नाउ इट्स डन, सो उस पर डिस्कस करना ही बेकार है अभी। and but the most of the other spots like Saudi Arabia and all these countries are naturally going to ally themselves together because they know that all they what they have been doing with these guys, गोरी चमड़ी का जो गेम इनका जो चलता रहता है, that is being a net losing situation for them because the violence is over there. जैसे सदाम हुसैन सुन्नी था, उसको हटाया गया सो दैट द डॉलर को बचाया जाए, दैट्स अ होल प्लान। लीबिया, डॉलर को बचाया जाए। बट नाउ ब्रिक्स ट्रेड इज 34% of the world trade and G7 trade is 29% of the world trade. So now West is actually shrunk, or so it is difficult for them to sustain the same expenditure levels that were there before. उस पहले जो खर्चा करते थे वो अब नहीं कर सकते। That's why they opened the borders in the south ताकि उनको वर्कर्स मिल जाए। तो now 8 million immigrants illegally have come into the country. उसका क्या यूज है? वर्ल्ड वॉर 3 इनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो और द सेकेंड इज creating cheaper manufacturing bases within United States, and that is the purpose, ताकि वो, क्योंकि इनको मालूम है कोई बेचेगा नहीं, डॉलर विल बी वर्थलेस पाइल ऑफ कैश। और मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ, नेटिव अमेरिकन का है, सियूक्स ट्राइब के किंग का है। सियूक्स ट्राइब अमेरिकन नेटिव्स हैं, मतलब हमारे लोग हैं, सनातनी लोग हैं। उन्होंने बोला था कि नोटों की गड्डी जो तुम मेरे मुंह पे फेंक रहे हो उससे मुझे क्या फायदा, मेरी धरती तो मुझे भोजन देती है, पानी देती है, और मैं यहीं पे मरने वाला हूँ, तो इसको नोटों की गड्डी से कौन खरीद सकता है? वेरी वैदिक थॉट, है ना। तो मनी कैन नॉट बाय फूड, फूड इज ऑलवेज ग्रोन। आई थिंक दैट माइंडसेट इज गोइंग टू कम इवेंचुअली। लेकिन जो नुकसान हुआ इतिहास में और इतनी महत्वपूर्ण जो जगह लॉस्ट हुई है, स्पिरिचुअल प्लेसेस लॉस्ट, क्योंकि क्रॉन्च द्वीप में हमारे शास्त्रों में स्कंद का बहुत बार वर्णन होता है। स्कंद इधर आते हैं, स्कंद उसको यूज करते हैं, और इसीलिए जो ट्रेडिशनल सिंबल है मायंस का, वो है गरुड़ सांप को पकड़ के ले जा रहा है, दैट्स अ मेन सिंबल, वो मैक्सिकन फ्लैग में है। सो आई थिंक द ट्रेडिशनल वैल्यूज आर गोइंग टू कम बैक इवेंचुअली। ये मैप है, सारे द्वीप दिख रहे हैं, जम्बू द्वीप। थोड़ा मुझे हेल्प चाहिए इसमें, अगर आपको कोई ग्राफिक हो तो बताएंगे कि जम्बू द्वीप थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अफ्रीका थोड़ा छोटा होना चाहिए, पुष्कर द्वीप थोड़ा और छोटा होना चाहिए, एंड ठीक है, वो शालमली भी। एटलीस्ट एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए लक्षद्वीप इज अफ्रीका समझ में आ रहा है। आपका करेक्ट, कॉन्च द्वीप इज अमेरिका इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जम्बू द्वीप यस। हमारा पूरा का पूरा यूरोप एंड एशिया है। उधर तो इस तरीके से वो समझ में आ रहे हैं, उनकी जो ज्योग्राफी है, क्योंकि वो शेप देखकर समझ में आ जाता है कि यस, ये देखिए ना, ये अफ्रीका जैसा लग रहा है लक्षद्वीप। पुष्कर द्वीप आपका साउथ अमेरिका हो गया। करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद ये सर ये कौन सा है? शाल्मली द्वीप, ये शालमली, कौन सा द्वीप? ऑस्ट्रेलिया, जी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओके। इसमें बहुत और बड़ा दिख रहा है, लेकिन रियल साइज में वो अमेरिका के जितना ही है, छोटा सा। अमेरिका की तरफ कुछ द्वीप कौन सा है सर? कुछ द्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड जहाँ पे इंडोनेशिया हम बिलोंग्स ओशानिया कर। कहते हैं, या ग्रुप ऑफ ओशानिया, या साउथ ईस्ट एशिया में जो पूरा ग्रुप ऑफ नहीं, आइलैंड्स। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ, ये सारे हम्म, आइलैंड्स एक ग्रुप में माने जाते हैं। इनको एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है। दे आर ऑल क्लोजर अच्छा, टुगेदर। मोर ओके, देन 30,000 आइलैंड्स, मोर देन 30,000 आइलैंड्स। राइट, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो जिस तरीके से अमेरिका अपनी ही ब्रिटेन कहूंगी, ब्रिटेन ने क्या कहते हैं, यू ईटिंग द हैंड दैट फीड्स यू वाला स्टाइल स्टार्ट किया था। भारत के साथ स्टार्ट किया, अमेरिका के साथ स्टार्ट किया, और बाकी चीजों के साथ स्टार्ट किया। एक के बाद एक इनको इनके खुद ही के एलाइज छोड़ते जा रहे हैं, और इन्होंने अपने ही लोगों को हमेशा बैकस्टैब किया है। भारत आए तो मुगल से हेल्प मांगी, हिंदू राजाओं से हेल्प मांगी, फिर उन्हें ही बैकस्टैब करके खुद गद्दी चढ़कर बैठ गए। दे बीन डूइंग इट फॉर सेंचुरीज नाउ। यही सेंचुरीज, करते रहे, ब्रूटल।
लूटर्स हैं, इनका नेचर है लूटर्स, लूटर्स। उनके इनका जीन में ये है। और जैसे बताया महाभारत के डीएनए वाले लोग हैं, हारे हुए लोग जो उधर पहुंच गए थे। सो इट सीम्स उन दैट इट इज their so whole will US purpose be is their whole able to break purpose is down? सॉरी आपको आप लगता बोल है रहे हैं सर क्या यूएसए। अमेरिका ब्रिटेन को तोड़ पाएगा? आपको क्या लगता है आने वाले समय में? सी अमेरिका ब्रिटेन को तोड़ेगा नहीं, बिकॉज हम्म। अमेरिका का जो अभी जैसे अगर कोई अमेरिका का जो सोलमेट। माइंडसेट जो है अमेरिकन का एंग्लो सैक्सन्स का, वो मोनार्की स्लेवरी है। तो what they will do is they will make it irrelevant and they are suicidal। वो अपने आप को भी मरवा देंगे, दूसरों को करवा देंगे। सो अल्टीमेटली ये कॉन्टिनेंट में दिस कॉन्टिनेंट a saner population will take over which will love this land, which will be Native American। eventually उनको वापस आना ही पड़ेगा। and the closest people to Native Americans is us Hindus। तो हमारा relationship should be with them because like us they are also जमीन के basis पर है। they connected with the earth, water, sky। so we also have to connect with the earth, water, sky। उनके साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली दे विल ऑल कम बैक, लेकिन अभी बहुत डिस्ट्रक्शन बाकी है। एंड व्हाट दे शो इन द मूवीज, इन द हॉलीवुड मूवीज, दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। जैसे राइट। एक चीज और सर कहना चाहूंगी ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, आप सही कह रहे हैं, वापस आ रहा है क्योंकि अगर आप यूरोप में देखो तो 40% 50% चर्चेस या तो सेल पे हैं, या बार बना दिया गया है, या फिर वो बंद हो गए हैं, या फिर वो अब आज के डेट में इस्लामिक को भी देने को तैयार है टू टेक ओवर दैट प्रोबेबली। वहां पे 2000 बाद की जो जनरेशन पैदा हुई है वो जाती नहीं है चर्चेस में। उनको डर भी है और डिस्कनेक्ट भी है, दोनों है। डर इसलिए क्योंकि बच्चों के साथ जिस तरीके के इंसिडेंसेस हमने सुने हैं वो, और डिस्कनेक्ट इसलिए बिकॉज दे हैव स्टॉप बिलीविंग इन व्हाटएवर द चर्च इज टीचिंग देम। बट मैंने सुने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्स में बहुत सारे पेगन्स वापस आ रहे हैं। पेगन्स जो इनको ये दिस इज द स्लैंग एक्चुअली, गलत वर्ड तरीके से यूज करते हैं, बट मतलब पेगन मतलब बुत परस्ती इनकी लैंग्वेज में। बट मैंने सुना है कि सीक्रेट सोसाइटीज बन रही हैं जो इस वक्त वापस रूट की तरफ जा रही हैं। वही सनातन, हम चाहे धरती की पूजा करना हो, सूर्य की पूजा करना हो, चंद्रमा की पूजा करना हो, पहाड़ की पूजा करना हो, पशु पक्षियों की पूजा करना हो, वो वापस सनातन ही है। वो लोग वही सनातन ही है, वही घूम के आ रहे हैं। जी सर। सी एक्चुअली पेगन का अर्थ होता है पत्थर के जैसा, इसे पेजोरेटिव टर्म। और शमन का अर्थ होता है कि मायावी, काल्पनिक, नालायक आदमी। इनके इनके कनोटेशन के हिसाब से, है ना? हमारे हिसाब से पेगन मतलब नॉर्मल लॉजिकल पर्सन, मतलब जिसको ये पेगन बुलाते हैं। और हमारे हिसाब से शमन का अर्थ होता है जो कि पुराने रिचुअल्स में बिलीव करता हो। जैसे शमन जनरली आयुर्वेदा का बहुत यूज करते हैं, मतलब वो मंत्र फाक कर ऐसे भूमि उड़ा के ये सब काम करते हैं। सो वी डोंट एग्री। और यूरोप में आपने बिल्कुल सही बोला। इसी मैंने क्या किया, मैंने इसी को सॉलिडिफाई करने के लिए आई पॉइंटेड ऑल द वैदिक साइट्स इन यूरोप विच आर अराउंड 600, जो आजकल दिखती हैं फ्रॉम द पुराण पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अल्टीमेटली दे विल नीड रियल रेफरेंसेस टू कनेक्ट बैक टू पुराण। तो अनलेस दे कनेक्ट विद रामायण, महाभारत और पुराण, दे वोंट बी एबल टू सॉलिडिफाई देयर फेथ। तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो वी हैव टू गिव देम अ स्पेस कि यहाँ पे जाएं। जैसे कि सदर्न फ्रांस में एक ब्लैक मेरी का एक मंदिर है, वहां पे दुर्गा की पूजा होती थी पहले, है ना? उसको बोलते हैं मदर मेरी, ब्लैक है, वो काली है। अट्टशूल प्रणय खड़ग हेटक धारिणी, 8 भुजाओं वाली देवी की पूजा होती है। उसको चर्च ने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस, चर्च ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसको बोला सारा ए काली, लेडी सारा ए काली। काली नाम भी रखा क्योंकि उसका नाम पुराना काली है। और सराय काली मतलब जो सेरा है, चर्च वाली सेरा, चर्च वाली सेरा एक काली। कैथोलिक चर्च ये सब बकवास बहुत करता है। कैथोलिक चर्च दूसरों की जगह ऑक्यूपायर करता है, फिर उसको अपने नाम ठोप देता है, फिर कैनोनाइज कर देता है। कैनोनाइज मतलब उसको सेंट बोल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। नाउ दैट प्लेस हैज बीन
in existence from since the time of Ramayana. That place is mentioned in Ramayana. तो वो जगह वैसी की वैसी है. So now this is coming back. So same way एक नॉर्दर्न यूरोप में स्कैंडिनेविया में एक जगह है, वो उस जगह पे आपको बहुत शिवलिंग बहुत मिलेंगे आज. नेचुरली शिवलिंग रहते हैं वहां पे, एंड पीपल में सी देम लाइंग डाउन ऑन द शोर्स, ऐसा लोग बोलते हैं. मैं कभी गया नहीं हूँ. मैं एक बार गया था वो लाइट्स देखने के लिए, और तब मैं वही सब ढूंढ रहा था वहां पे. बट आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस. और कहीं कहीं पे जाके आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि यू हैव नेवर सीन दोज काइंड ऑफ ह्यूमंस बिफोर. तो काफी मिस्टिकल प्लेसेस आर देयर इन यूरोप आल्सो. वो ज्यादातर वो पॉपुलर नहीं होती है क्योंकि अपने इंडियन लोग उधर जाते नहीं है. बट अभी जाना चाहिए. मेरे दैट इज द होल पर्पस ऑफ मी राइटिंग इट. पीपल शुड गो देयर एंड डिमांड द ओरिजिनल नेटिव कल्चर. देन यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस. और आपने बिल्कुल सही बताया, चर्चेस बहुत बंद हो रहे हैं. द रीजन उसका कुछ और है. द रीजन इज कि पीपल आर टायर्ड ऑफ सप्रेशन. पीपल आर टायर्ड ऑफ बिलीविंग इन ए बुक. पीपल आर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड, है ना. जैसे मैं अमेरिकन को बोलता हूँ कि जो भी इनका बाइबलिकल मिथोलॉजी है, दैट टेल्स यू व्हाट टू डू, बट भगवत गीता लेट्स यू फाइंड आउट योरसेल्फ व्हिच वन इज बेटर. भगवत गीता, बिकॉज इट गाइड्स यू बट डजंट फोर्स यू. में that's the word, dictation और freedom, दोनों में डिफरेंस ये है. हमारे संस्कृत में फ्रीडम का शब्द अलग होता है. हमारे संस्कृत में फ्रीडम शब्द होता है स्वधर्म. तो जो राजा एंड द न्याय रिस्पेक्ट स्वधर्म, तो आपका जो ओरिजिनल नेचर है, आपका ओरिजिनल थिंग है, दैट विल बी रिस्पेक्टेड. सो नाउ जो यूरोपियंस हैं जनरली आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. एंड यू विल सी दैट if there is some promotion done by the Indian government or Indian Foreign Office for that, External Affairs Ministry should do that, तो वो naturally ऊपर आ जाएंगे सबके सब. They are waiting because अभी भी prosecution, मैं आपको बताऊं, नॉर्वे में अगर आप अपने आप को पगान और शमन बोलते हैं, आपके बच्चों को स्टेट उठा के ले जाता है. मूवी बन चुकी है एक, यू नो, एक इंडियन मूवी भी बनी है रानी मुखर्जी की, एक नेटफ्लिक्स पे आई थी. मैंने बस उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन देखा था. But this is going on right now. So they are themselves getting troubled by the church. जैसे एक मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक नेटिव कम्युनिटी में था मेक्सिको में. बेचारों को अपने को नेटिव बोलने में शर्म आती है क्योंकि द सोसाइटी एक्सक्लूड्स देम. Church is so strong, excludes them. So people are tired of that kind of church kind of politics. इसलिए लोग ज्यादा छोड़ के भाग रहे हैं और योग की तरफ भाग रहे हैं. बिकॉज योग, कीर्तन, हरिनाम, अभी राम मंदिर खुलने में कितने साउथ अमेरिकन गए, बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ दिस थिंग एंड बिकॉज ए ग्रॉस लूट. साउथ अमेरिका से वेटिकन को जो फंडिंग आता है पर ईयर आता है $900 बिलियन, रफ एस्टिमेट. सो पूरा यूरोपियन इकोनॉमी इज रनिंग ऑन इट. और वो डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट है. तो वही लोग पैसा देते हैं. आप मुझे बताइए कितने इंडियंस ने गराज में कंपनी शुरू की हो फेसबुक जैसी. मजाक लगता दिमाग है. ज्यादा होता है. हाँ, पूरा फनी होता है. आज की डेट में भी नासा में 40-50% साइंटिस्ट तो अपने इंडियन ही है. डॉक्टर्स पूरे यूएसए के आधे इंडियंस ही हैं. तो वो पैसा कौन सा पैसा है वो? दैट इज अनडिस्क्लोज्ड फंडिंग. ये चर्च वाला पैसा है. Who runs the drug cartels? Who runs the drug cartels? The biggest purchaser तो अमेरिकन DEA है ना, डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट एजेंसी. The big $38 billion per year. वो तो पब्लिक रिकॉर्ड्स है, उसमें हम बोल ही नहीं रहे कुछ भी, you know? जी बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल टॉक. बहुत सारी नई चीजें पता चली एंड विल कंटिन्यू सच सेशंस इन फ्यूचर आल्सो. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर की बहुत सारी बुक्स हैं बट मैं वही बोल रही हूँ कि इनकी 2-3 बुक्स सर की छोड़नी नहीं है, पढ़नी जरूर है. गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, The Original Artist. I think I'm going to go for that one. The first one will be One Arrow, One Kill, Transcending the Mind, and Famous Fire.
ये आपको स्पेशली गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड एंड द ओरिजिनल नैरेटिव, ये तो छोड़िएगा नहीं। आई थिंक यहाँ से आपको रामायण महाभारत से बहुत सारे क्रॉस लिंकेजेस मिलेंगे विच विल हेल्प यू गेट अ पर्सपेक्टिव। और अभी क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे आप रियल सिचुएशन नहीं समझ सकते एंड यू कैन नॉट प्लान फॉर फ्यूचर। Somebody who ignores the history is bound to make the mistakes of history again in future. Absolutely, absolutely, तो absolutely. इसलिए जी, I'll be putting all the links of Sir's books in the description box and also in the chat box. Please click and order from there. इसी के साथ thank you so much sir once again. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।